हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका एआई दोस्त प्रभाकर। लंबे समय बाद आप लोगों से जुड़ रहा हूं। इसके लिए माफी चाहता हूं। लगता है अपनी व्यस्तता के चलते मुझे भी अपना एक एआई क्रिएट करना पड़ेगा जो मेरी एब्सेंस में आप लोगों के बीच आ सके। खैर, ये तो बात मजाक की है, लेकिन आज मैं आपको एआई के एक नए करिश्मे के बारे में बताने जा रहा हूं। एआई का ये करिश्मा आपको थ्रिल भी करेगा, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, एआई आपको नॉलेज और कमाई दोनों की नई राह दिखाता है। इसीलिए एआई के समझदारी भरे इस्तेमाल से आपको फायदा ही फायदा पहुंचना है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं एआई के नए कमाल के बारे में। फ्रेंड्स, फिल्में तो आप भी बहुत देखते होंगे। टेक्नोलॉजी लवर्स को साइंस फिक्शन देखने में खूब मजा आता होगा। अगर ऐसी फिल्मों की कल्पना आप एआई अवतार के साथ करें तो ऐसा सोच सकते हैं, और ऐसा सोचकर ही शरीर रोमांच से भर जाता है जब हम और आप बाहुबली और कल्कि जैसी फिल्म के एनिमेशन और वीएफएक्स नहीं भूल पाते। तो जरा कल्पना कीजिए कि एआई अवतार में बड़े पर्दे पर ऐसी फिल्में कैसी लगेंगी। एआई का ऐसा ही कमाल अब आपको फिल्मों में भी देखने को मिलेगा। बाहुबली जैसी कल्ट मूवी और आरआरआर जैसी मेगा बजट फिल्म बनाने वाले एसएस राजमौली ने पिछले दिनों 15 दिनों तक एआई की ट्रेनिंग ली है। 15 दिन मतलब आधे महीने तक एआई की ट्रेनिंग ली है। फ्रेंड्स, इससे आप ये भी समझ लीजिए कि आने वाले वक्त में फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एआई की बड़ी भूमिका होने वाली है। ये भूमिका ट्रेनर की भी होगी और दूसरे रोजगार से जुड़े हुए लोगों के लिए भी। राजामौली ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी और ट्रेनिंग क्यों ली है, यह भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल एसएस राजामौली बाहुबली और आरआरआर जैसी फिल्मों से बड़ी और कल्ट मूवी बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसीलिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशेष ट्रेनिंग लेकर दर्शकों के लिए बिल्कुल नए अवतार में कुछ दमदार करने की कोशिश में लगे हैं। राजामौली अभी साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले कुछ ही वक्त में, मतलब बहुत जल्दी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फिल्म दर्शकों के सामने आ भी जाए। वैसे भी राजामौली कुछ अलग करने के लिए शुरू से ही मशहूर रहे हैं। इसीलिए तो उनकी फिल्म ऑस्कर तक पहुंच चुकी है, और गाने से वो धमाल मचाते हुए उसके विजेता भी बन चुके हैं। गाना आपको याद होगा, नाचो नाचो। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जिस तरह एआई फिल्मों में कमाल और रोजगार के नए नए रास्ते खोल रहा है, उससे तो साफ है कि राजामौली के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फिल्म बनाते ही और भी डायरेक्टर्स इस क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा देंगे। वैसे भी वीएफएक्स जैसी तकनीक के माध्यम से जितनी क्रिएटिविटी पर्दे पर उतारी जा सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से फिल्में बनने पर उतनी ही और रोजगार के नए अवसर सामने आएंगे। फिलहाल राजामौली एआई अवतार से जुड़ी फिल्में बनाकर एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। उम्मीद है एसएस राजामौली की फिल्म में वीएफएक्स के बाद अब एआई का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल दिखाई पड़ेगा। एक और खास बात यह है कि एसएस राजामौली ने जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग ली है, उसमें साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू भी मौजूद थे। मतलब वो भी राजामौली के साथ मिलकर 15 दिनों की ट्रेनिंग के दौरान उपलब्ध रहे, और एआई की कई बारीकियां दोनों ने सीखी। दोनों ने एआई की जबरदस्त ट्रेनिंग ले ली है। अब यह तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में राजामौली की अगली फिल्म महेश बाबू उसके मुख्य किरदार में होंगे, और वो फिल्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही बेस्ड होगी। तो हमारे साथ साथ आप भी इंतजार कीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित बनने वाली इस फिल्म का, और तब तक आप भी एआई से संबंधित नई नई जानकारियां हमारे इस प्लेटफॉर्म एआई इंडिया ऑनलाइन पर जुटाते रहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर डले हुए जितने भी पुराने वीडियोस हैं, सारे वीडियोस आपको देखने होंगे, क्योंकि सारे वीडियोस एआई से जुड़ते हुए हैं। इसीलिए एआई की आपको नई नई जानकारियां भी मिलेंगी, और आपका मतलब इस फील्ड में करियर कैसे बढ़े वो भी आपको समझ आएगा।
तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर एक नए वीडियो और एआई से संबंधित नई जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।